हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आज हम साइंस का टॉपिक छोटा सा लेके आ रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे अम्ल क्षार और अम्ल क्षार के गुण, और ये पढ़ेंगे। तो पहले देखो, इसमें क्या रहेंगे, आपके मौखिक जवाब रहेंगे। मैं समझा देता हूँ। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओरियंस। क्या नाम था? ओरियंस के अनुसार क्या होते हैं कि वे यौगिक जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। H प्लस आयन। आयन आपको पता है दो होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लस होता है और एक होता है माइनस। इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। और अम्ल के आप पढ़ेंगे गुण। तो अम्ल के गुण क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और निर्लेल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और अम्ल अम्ल हो गए। अब लिटमस पत्र क्या होता है? एक लिटमस पत्र होता है बैंगनी रंग का, क्या होता है? एक रंजक होता है। जो थैलोफाइटा समूह होते हैं, जो पादप का वर्गीकरण करते हैं, उसमें आते हैं थैलोफाइटा समूह। उसके अंतर्गत एक पौधा आता है, उस पौधे का नाम है लीचेन पौधा। कौन सा है? लीचेन पौधा। तो लीचेन पौधे से ये लिटमस प्राप्त किया जाता है। अब लिटमस पत्र है वो न तो अम्ल होता है और न क्या होता है? क्षारीय होता है। इस लिटमस पत्र का उपयोग होता है अम्ल और क्षारक के बारे में बताना। हो गए? अब इसके बाद में अम्ल हो गए। जैसे अम्लों के कुछ उदाहरण देता हूँ मैं। HCl। कौन सा अम्ल है? HCl। HCl अम्ल का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जिसका स्त्रावण होता है हमारे पेट के अंदर होती है। पेट के अंदर एक भाग होता है, उस पार्ट का नाम है अमाशय। क्या नाम है? अमाशय। अमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि है, वो क्या करती है कि अम्ल या एसिड का स्त्रावण करती है। उस एसिड का नाम रहेगा, डियर स्टूडेंट, HCl। क्या रहेगा? HCl। ये HCl क्या करता है? जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रास नली के बाद अमाशय के अंदर हमारा भोजन जाता है। हमारे भोजन को क्या करना है? HCl का काम है पाचन करना या पचित करना। क्या करना है? पचित करना है। फिर क्या हो गया? फिर HCl हो गया। अब मैं एक अम्ल का और नाम लेता हूँ, दूसरा अम्ल आपको उदाहरण देता हूँ। उसका गौर से सुनिए दोस्तों। उसका रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कहते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। अम्लों का राजा कहते हैं। इसका सूत्र होता है, डियर स्टूडेंट, H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। और इसका उपयोग होता है मोटर गाड़ियों के बैटरियों में उपयोग होता है। बैटरियों में कहाँ उपयोग होते हैं? जहाँ जहाँ तापमान क्या हो? डाउन हो, या जहाँ सर्दी इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ में वाहन को चलाने के लिए बैटरियों में पानी के स्थान पर इस अम्ल का यूज किया जाता है। क्यों? ये अम्ल है उस टेम्परेचर पर ये जमता नहीं है। क्यों? पानी तो उस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? बर्फ़ हो जाएगी, बर्फ़ में बदल जाएगा। तो इसलिए इसका। और H2SO4 अम्ल का उपयोग अगर आप जिंक धातु से करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उससे हाइड्रोजन गैस, अगर आप ये क्रियाकलाप 10th क्लास में आप पढ़ते हो, तो 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है। 10th क्लास में क्या करते हो आप? उसका H2SO4 का जिंक के टुकड़े के साथ आप प्रश्नावली में एक आप प्रयोग करते हो, प्रैक्टिकल करते हो। तो उसमें क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपके दिखाई देंगे। ये प्रवाह नली से साबुन के टब में आप क्या करते हो? तो उसमें प्रभावित करते हो, तो साबुन के बुलबुले, हाइड्रोजन के बुलबुले के साथ साबुन टब से बाहर निकलेगी, और वो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं वो बाहर हमें दिखाई देंगे। उस टाइम आप अगर एक मोमबत्ती जलती हुई लेकर आप उसके हाइड्रोजन के पास ले जाती हो, तो बच्चों क्या होता है? वो हाइड्रोजन है वो मोमबत्ती के संपर्क में आते हैं, तो वो हाइड्रोजन की वो आवाज़ ध्वनि के साथ वह फूटता है। और वो ध्वनि है, ध्यान से सुना, फटफट। कौन सी ध्वनि है? फटफट। तो फटफट आवाज़ की ध्वनि के साथ होता है। ये अम्लों के साथ क्या हो गई? ये हो गई। अब ये प्रश्न में यूँ बता गया कि जब अम्ल हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये हो गया। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्षार। क्या पढ़ेंगे? क्षार।
क्षार हमारा शानदार टॉपिक है। क्षार क्या होते हैं? ओरियंस के अनुसार, एक साइंटिस्ट है ओरियंस है, ओरियंस के अनुसार क्या कहते हैं, ये आर हेनियस इसका पूरा नाम ये भी है। तो आर हेनियस के अनुसार या ओरियंस के अनुसार क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर OH- देते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, उसमें मैंने H+ आयन बोला है, इसमें OH- बोला है क्षार में। तो क्षार क्या होते हैं? वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर OH- से देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, क्षार हो गए, क्षार के गुण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्षार के गुण। क्षार क्या होते हैं? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये क्षार के गुण हो गए। अब इसके बाद में क्षार के गुण हो गए, और क्षार है वो स्वाद में क्या होते हैं? थोड़ा तीक्ष्ण या कड़वा होता है, और क्षार छूने में स्पर्श साबुन के जैसा व्यवहार करता है। आप जैसे इसको टच करते हो क्षार को, तो ऐसे चिकना मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और क्षार हो गए। क्षार के बाद में कुछ मैं क्षार की एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुनिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गए क्षार हो गए। क्या हो गए? क्षार हो गए। तो ये क्षार और अम्ल और क्षार दो हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों एक तीसरा टॉपिक होता है, उसका नाम है लवण। क्या नाम है? लवण। लवण क्या होता है? लवण होते हैं अम्ल और क्षार की जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हो या रिएक्शन कराते हो, तो यौगिक या उनके संगत लवण प्राप्त होता है, और प्लस में जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जल होता है। जब अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, और एक क्षार लो NaOH। क्या लो? NaOH। क्षार ले लिया, उसमें क्या होगा, सोडियम है वो क्लोरीन के साथ क्या करेगा? साझा करेंगे या दोस्ती करेंगे, तो जिससे बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और जिसके आमतौर भाषा में या अपनी भाषा में बोलते हैं या साधारण भाषा में बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं? नमक। और प्लस जल प्राप्त होता है। ये हो गए लवण हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा विज्ञान में 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, अम्ल, क्षार, लवण। समझ में आ गया? ध्यान से आपने कॉपी में वीडियो को बीच में रोक के आप कॉपी में नोट करते हैं। ये 3 टॉपिक है, आज लिख लेंगे। कल इनके बाद में अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं SMS सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राम राम, जय हिंद, जय भारत।